सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेताओं ने 4 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की अपनी योजना की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनभोगियों के प्रस्ताव, जिनमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग भी शामिल है, पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यह बातचीत बढ़ते तनाव के बीच आशा और संवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे अथक पेंशनभोगी वर्षों के संघर्ष के बाद अपनी अंतिम मांग पर अड़े हुए हैं, एक न्यूनतम पेंशन राशि जो उनके आजीवन योगदान को मान्यता देती है। वर्तमान राशि, जो अक्सर 1,000 रुपये जितनी कम होती है, बढ़ती जीवन लागत के सामने कई लोगों को असहाय बना देती है। समिति द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की साहसिक घोषणा तात्कालिकता और सम्मान की अपील दोनों को दर्शाती है। जवाब में सरकार ने पेंशनभोगियों से हड़ताल स्थगित करने का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले की अनदेखी नहीं की जा रही है, बल्कि इसकी गहन जांच की जा रही है। वे मानते हैं कि पेंशन वृद्धि का अनुरोध महत्वपूर्ण है और सरकार तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों के लिए एक वित्तीय चुनौती पैदा करता है, लेकिन एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके बावजूद पेंशन भुगतान का राजकोषीय बोझ भारी बना हुआ है। ये घटनाक्रम एक नाजुक मोड़ को उजागर करते हैं। एक ओर सीमित संसाधनों और जटिल बीमांकिक बाधाओं की वास्तविकता है, दूसरी ओर जीवनयापन के लिए इन पेंशनों पर निर्भर लाखों बुजुर्ग नागरिकों की वास्तविक दुर्दशा है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति का विरोध प्रदर्शन तेज करने का निर्णय प्रगति की गति से असंतोष को दर्शाता है। जैसे जैसे 4 अगस्त नजदीक आ रहा है, जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। संदेश स्पष्ट है, यह केवल संख्याओं का मामला नहीं है। यह सम्मान, न्याय और जीवनयापन योग्य पेंशन के अधिकार का मामला है। सरकार का बातचीत का आह्वान एक संभावित मध्य मार्ग का संकेत देता है, लेकिन तनाव अभी भी स्पष्ट है। जो लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं, उनके लिए यह एपिसोड आज सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और शासन के सामने मौजूद चुनौतियों का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके परिणाम अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे और भविष्य में पेंशन सुधारों को आर्थिक वास्तविकताओं के साथ सहानुभूति के संतुलन के साथ आगे बढ़ाने की दिशा तय कर सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और अपना उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि यह संसद सत्र वह सकारात्मक बदलाव ला सकता है जिसका लाखों पेंशनभोगी इंतजार कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताइए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।